हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। प्लीज सेंड दिस स्पीड गाइड पर्सन ऑन योर माइंड। मेरे व्यूवर के माइंड में जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन की थिंकिंग, थॉट एंड फीलिंग्स। इट मीन थिंकिंग और थॉट तो सेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे हम। आपके पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग्स और नेक्स्ट मूव। ठीक है, ओके। आपके पर्सन, जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, मैं उसकी रीडिंग कर रही हूँ। तो आप सोचें जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचेंगे। ठीक है, चलें। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस पर्सन की थिंकिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं जब इस पर्सन को देखते हैं, मेरे व्यूवर को देखते हैं तो वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। तो हैं, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग करता है ये पर्सन आपके बारे में। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह सोचता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके अंदर। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, ये पर्सन अट्रैक्टिव होता है आपकी स्टेबिलिटी को देखकर, आपके एक ऑरा को देखकर, एक स्टेबल ऑरा। और आप ब्यूटीफुल, एक कंप्लीट पैकेज लगते हैं। इट मीन्स ब्यूटी विद ब्रेन, और एक कंप्लीट तरीके के पर्सन है आप। ठीक है, इट मीन्स आप खूबसूरत भी इतने हैं और स्टेबल भी इतने हैं, जैसे दोनों ही चीज़ें इंसान को एक साथ मिल जाएं। कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन है आप लोगों का। ये पर्सन आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और इसी के साथ साथ आप भी इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये पर्सन गुड लुकिंग हो सकता है, अपनी फिजिक्स का ख्याल रखता है, अपनी जैसे जिमिंग करना, अपनी परफेक्ट डाइट लेना, अपने अपने कपड़े पे बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा फैशन के हिसाब से चलना। इट मीन्स आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं इस पर्सन पे, और ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है आप में। इट मीन्स ये पावर कपल वाली इस पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं उसको ऐसा लगता है बिल्कुल आप इस तरीके का पर्सन, इसको तो अपनी ज़िंदगी में मिलना ही चाहिए था। कुछ इस तरीके की वाइब है मुझे। बैलेंस करना चाहता है, इसकी जो एक थिंकिंग है, ये आपके साथ बैलेंस लाना चाहता है। इट मीन्स एक काम एंड पीस आपके ऑरा से इसको फील होता है। इट मीन्स ये एक कामिंग एनर्जी, जैसे काम और एक पीस ऑरा नहीं होता, वो इसको फील होता है। जब भी आपको देखता है या आपके बारे में सोचता है, इसको हीलिंग वाइब मिलती है। इसको एक पीस इसको एक पीस महसूस होता है। मतलब कि इसका दिल सुकून में रहता है जब भी आपके साथ बात करता है या आपके साथ कम्युनिकेट करता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देख पा रही हूँ उसकी एनर्जी में। एक बहुत ज़्यादा इसका, ये आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा खुश रहता है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव है। आप एक पार्टी की जान, या तो एक किसी महफिल की जान, कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जी में ये चीज़ फील करता है। उसको ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग बहुत कम टाइम में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है, आप लोग की बात तो इंटरनेट के थ्रू हो जाती है, या तो सेल फोन के थ्रू आप लोग की बातें तो हो जाती है, लेकिन आप लोग का मिलना थोड़ा सा देर होता है। इट मीन्स आप लोग इतनी जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ मीटअप नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते। ठीक है, ये पर्सन कभी कभी लेकर आपको एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में रहता है। जब ये आपको देखता है या तो आपसे मिलता है तो इसके बहुत ज़्यादा, इसके जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, अरमान बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये कभी डायलेमा में आ जाता है, इसको ये बात आपसे कभी कहनी चाहिए या नहीं। ये आपसे शादी करना चाहता है। इतनी ये सोचता है कि मैं इसको कभी बताऊं या नहीं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं इससे मैरिज करना चाहता हूँ। इट मीन्स आपको एक मैंने कहा था स्टार्ट में ही, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक स्टेबल पर्सन लगते हैं, एक बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन इसको फील होती है आपकी तरफ। लेकिन ये पर्सन जो है ना, आपके साथ ओपन अप नहीं होता सही से। जो उसके दिल में होता है वो सच में आपने कभी इससे सुना नहीं है। इसके दिल में बहुत कुछ चलता है, इसकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है आप लोगों के लिए। कभी किस तरीके की फीलिंग्स होती हैं, कभी कभी किस तरीके की फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में। मतलब कि एक एक्साइटमेंट देख पा रही हूँ उसकी एनर्जी में। जब आपसे इसको मिलना होता है, एक्साइटेड पर्सन की तरह मिलता है। ठीक है,
आप इसको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और एक कंप्लीट पर्सन की तरह लगते हैं। अट्रैक्शन बेस्ड बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, इमोशंस भी हैं, बैलेंस भी रखना चाहता है आपकी एनर्जी में। पीसफुल इसको फीलिंग जिसकी होती है, बहुत ज़्यादा पीस और काम फीलिंग इसको एनर्जी वाइब मिलती है आपसे, ठीक है। अब हम देखते हैं डेथ, कुछ एंडिंग है आप लोग के बीच। पहले भी थ्री ऑफ सोर्ड आया था और फिर हर्मिट आया था, बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। थिंकिंग तो देखिए, अब हम इसकी फीलिंग्स देखते हैं आपके बारे में, इसकी फीलिंग्स क्या है। ओके, वन कार्ड आ चुका है। इस पर्सन की मेरे व्यूअर के बारे में क्या फीलिंग्स है। आपसे अपने हार्ट चक्र को ये प्रोटेक्ट करता है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों। आप इसके फ्रेंड हैं। देखिए यहाँ पे है क्वीन ऑफ फैंस और यहाँ पे किंग ऑफ फैंस। मैंने कहा पावर कपल, स्टार्टिंग में आप सुनिएगा, मैंने पावर कपल कहा है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके कंप्लीट एक पार्टनर की तरह ये आपको देखता है। मैंने कहा इस इसको जैसे आप लोग बराबर का इंटरेस्ट रखते हैं एक दूसरे में, एक बराबर का आप लोग को एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, एक दूसरे के आप पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक अट्रैक्शन में देख पा रही हूँ जो पर्सनैलिटी, इट मीन जो आप लोग के बीच स्पार्क है, वो एक एक वो स्पार्किंग एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। वो स्पार्क रहता है आप लोग के बीच, वो ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखता है, इसको ऐसा लगता है आप इसके एज डिफरेंस हो सकता है, आपके साथ एक बहुत ज़्यादा एक काम और पीस की एनर्जी, इट मीन्स एक जैसे एक दोस्त ऐसा, एक इसको सिक्योर होता है आपके साथ रहकर, इसको ऐसा लगता है कि एक सिक्योर फीलिंग्स है। अगर ये आपको कुछ बता दे तो ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, कम्प्लीटली आपके ऊपर ट्रस्ट करता है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये अपने हार्ट चक्र को आपसे प्रोटेक्ट करता है, इसको लगता है आप इसका दिल ना तोड़ दें। बर्डन सब सिचुएशन में रहता है, अपनी फीलिंग्स आपको खुलकर कभी बताई नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज रहता है, इसको बताना चाहिए या नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसको इस बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में आपको किस तरीके से देखता है या आपके बारे में किस तरीके से सोचता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन शायद अनकन्फेस, या तो ये तो कन्फेस हुई नहीं है कम्प्लीटली सही तरीके से। आप लोगों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है, एक एक फ्रंट पे नहीं आए आप लोग एक दूसरे, मतलब कि खुल के आपने एक दूसरे को अपनी अपनी जज्बात का इजहार नहीं किया है। आप लोग का ये स्टार्टिंग एक फ्रेंडशिप से हुई है, लेकिन आप लोग का एज डिफरेंस भी नजर आ रहा है। इस पर्सन के ऊपर बर्डन रहता है, जब भी आपसे कनेक्ट होता है ना, जब भी आपसे रूबरू होता है, इट मीन्स आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है, जब भी एक आमने सामने आप मिलते हैं, तो ये पर्सन चाहता है आपको बताना कुछ, लेकिन ये डायलेमा में रहता है कि बताए या ना बताए। ये फिर प्रोटेक्ट करता है अपने हार्ट चक्र को, ऐसा लगता है आप इसको हर्ट तो नहीं कर देंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, इसको अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको क्लैरिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। होल्ड बैक करता है बिल्कुल, 4 ऑफ पेंटिकल कंप्लीटली। अब मैं यहाँ पर इस बात को समझ पा रही हूँ कि ये होल्ड बैक करता है, अपनी फीलिंग्स खुलकर कभी आपको बताता नहीं, जो सच में इसको फील होता है अब तक आपके ऊपर रिवील ही नहीं हुआ है क्या इसकी फीलिंग्स है। आप इंट्यूटिवली सोचते होंगे यार कुछ है इस पर्सन में, ये दोस्ती से ज़्यादा है यहाँ पर कुछ, ये यहाँ पर अट्रैक्शन से ज़्यादा है, कुछ कुछ है यहाँ पर जो आपको कनेक्ट करता है। इस पर्सन को भी ऐसा लगता है ये जितना दूर होना चाहिए आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होता है, ये आपकी तरफ ही आपके बारे में 24/7 ऑब्सेसिवली थिंकिंग करता है, ये सोचने पे मजबूर रहता है आपके ऊपर, चाहे ये जितना बिजी हो जाए फिर भी आपके बारे में सोचता रहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन में ऐसा क्या है, मेरी ज़िंदगी में और भी लोग हैं, मैं कहीं और भी कनेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में ही क्यों इतना सोचता हूँ। हर्मिट, बिल्कुल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, 24/7 सोचता है आपके साथ, एक इमोशनली एक न्यू स्टार्ट और बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू न्यू बिगनिंग करना चाहता है। 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल। आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहता है, आपको मैरिज मटेरियल देखता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, वर्ल्ड आपके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करने की इसकी ख्वाहिश है। अगर चीज़ें आप लोग के बीच एंडिंग है, आप लोग की बात नहीं हो रही, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो या ऐसा नहीं है, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये इस रिलेशनशिप को अब ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। अगर इसने पास में कुछ आपको नहीं बताया तो ये बताना चाहता है, ये एक चांस लेना चाहता है, ये वन मोर चांस वाली बात है, इट मीन्स बाद में देखेंगे क्या होगा या क्या नहीं होगा।
यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है एक बार इसको बताना चाहिए आपसे, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में किसी क्लैरिटी को देने के लिए, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड एंड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड। पास्ट में यही ऑफर इसने शायद आपका रिजेक्ट किया है, आपको उस तरीके से इसने एक्सेप्ट नहीं किया, या आपको बहुत ज़्यादा इसने समझा नहीं पास्ट में, यही ऑफर इसने एक्सेप्ट नहीं किया पास्ट में आपका। आपने कुछ ऑफर किया था इसको, दोस्ती से ज़्यादा कुछ ऑफर किया था, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया वो। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है? पर्सन ऑन योर माइंड। मेरे व्यूअर के पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में? नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? मैरिज। यहाँ पर भाई मैरिज होने वाली है, आप लोग को कहीं ना कहीं मैरिज की तरफ ही कोई एक्शन लेना चाहता है। नेक्स्ट मूव इसका मैरिज की तरफ होगा। ये फाइट करना चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए, यहाँ पर ये एफर्ट डालेगा इस रिलेशनशिप में, ये एफर्ट डालना चाहता है, ये आपकी तरफ रश करके आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। दोबारा जो स्टार्टिंग में मुझे मिला था वो दोबारा बॉटम ऑफ द डेक आ गया। कुछ है जिससे आपका दिल दुखा हुआ है, कुछ है ये आपको, ये खुद भी इसका हार्ट ब्रेक हुआ हुआ है और आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ हुआ है। आपको अपॉलॉजी करना चाहता है किसी चीज़ के बारे में, कुछ आपको कोई मैसेज कोई टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? प्लीज एंड जस्ट स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की क्या थिंकिंग है इस पर्सन के बारे में, मेरे व्यूवर क्या सोचते हैं? पर्सन ऑन योर माइंड। आपको विक्ट्री चाहिए, सक्सेस, आप सिर्फ सक्सेस सोच रहे हैं, आपको सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए, आप अट्रैक्टिव हैं, आप नज़र रखते हैं इस पर्सन के ऊपर, आपका आपका टैप ऑन रहता है। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं से इसको स्टॉक करते हैं, आप साइलेंटली एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, आप साइलेंटली उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं इस वक्त। आप इसको चाहते हैं, आप सोच रहे हैं इसको कोई टेक्स्ट कोई कॉल करने के बारे में, लेकिन आपको जस्टिस चाहिए इस सिचुएशन में, आपको यहाँ पर इस सिचुएशन बाय हुक और कुक जस्टिस चाहिए। आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, जिसने आपका ऑफर रिजेक्ट किया था, क्या ये पर्सन वो एक्सेप्ट करेगा? आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपने जो इसको ऑफर दिया था, इसने रिजेक्ट किया था पास में, दोबारा एक्सेप्ट करेगा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट। पास्ट में कोई टॉक्सिक साइकिल रही है आप लोग की, टॉक्सिक आप लोग का इस पर्सन के साथ कोई पैटर्न रहा है, वो ख़त्म करके आप इस रिलेशनशिप में दोबारा वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी विश की तरह है, आप कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, किसी तरीके की कम्युनिकेशन आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ। जो इसमें पास्ट में आपका ऑप्शन रिजेक्ट किया था, आप चाहते हैं ये पर्सन वो ऑफर आपका एक्सेप्ट करे। अब मतलब कि आपकी सिचुएशन, आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब ये आपकी तरफ आएगा, एक आपके लिए एक स्टेबल ऑफर या स्टेबल आपके लिए कुछ लेकर, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ का इसके साथ वेट कर रहे हैं, सिचुएशन में आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक आपका पर्सन और आप दोनों बिगनिंग चाहते हैं, दोनों स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन आपका पर्सन बहुत स्लो मूव करता है, बहुत स्लोली इस पर्सन को, इट मीन्स एक कन्फ्यूजन इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा बनी रहती है। ये क्लैरिटी के बानस्बत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज पर्सन नज़र आ रहा है, एक कन्फ्यूजन से भरा हुआ पर्सन है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा एक गो गेटर हैं, इट मीन्स आप सोचते हैं, आपकी एनर्जी में पैशन है, एक थ्रिल है, एक फायर है, आप जो जो सोचते हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपने इससे सोचा इस पर्सन के साथ ज़िंदगी बनाने का, इसको अपनी लाइफ में लाने का, तो आपने उसके लिए एक्शन लिया, आप उसके लिए बैठे नहीं रहे, आपने इसको प्रपोजल दिया, चाहे इसने एक्सेप्ट नहीं करा, आपने फिर एफर्ट करी। इट मीन्स मुझे आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन लग रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा, ये पर्सन सोच समझ कर एक लॉजिकल पर्सन, इट मीन्स पूरी स्ट्रेटजी बनाना, यहाँ पे पेरेंट्स को रेडी करना, यहाँ पर हर चीज़ करना, इट मीन्स सब कुछ सेटअप करके इसको कोई एक्शन लेना है। और आप क्या है, गो गेटर हैं, आप सोचते हैं पहले डिसीजन तो लो, उसके बाद कोई यहाँ पर एक्शंस होते रहेंगे। मतलब कि आप यहाँ सोचते हैं कोई डिसीजन तो हो, यहाँ पर कोई डिसीजन तो लिया जाए, फिर आप यहाँ पर उसके बानिस्बत आप लोग प्लान बनाते हैं। और ये पर्सन पहले प्लान बात में करता है, डिसीजन मेकिंग बात में करता है, पहले प्लान बनाएगा फिर डिसीजन करेगा। और आपका उल्टा है, आप पहले बोलेंगे नहीं भाई जो करना है वो करना है। इट मीन्स यहाँ पर आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से जज्बाती इंसान की तरह हैं, आपको बात करनी होगी, आप एक दिन सोचेंगे, अगले दिन आप मैसेज कर देंगे। और ये पर्सन, आपको बात करनी होगी इस पर्सन को आपसे, ये सोचता ही रहेगा, इतने में आपके 10 मैसेज आ चुके होंगे और 10 बार बात भी हो चुकी होगी, और फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये मैसेज करना चाह रहा था, ये भी आपसे बात करना चाह रहा था। इट मीन्स इतना ईगो मैं इस पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ। आपकी तरफ आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपके लिए फाइट करना चाहता है, इस सिचुएशन में आप रश करना चाहता है, लेकिन सोचे जा रहा है, ये अभी भी सोचे जा रहा है।
आप लोगों की कोई यहाँ पर एक टॉक्सिक साइकिल रही है, इस पर्सन के साथ एक टॉक्सिक बिहेवियर रहा है, जिस टॉक्सिक इसके अंदर एक टॉक्सिक एनर्जी थी जिसके चलते इसने आपको ऑफर रिजेक्ट किया पास में। इस सिचुएशन को फुली टॉक्सिक बना चुका था, एक टॉक्सिक एक नेगेटिव पैटर्न जो इसमें चलता रहा है, ठीक है। इसको कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलता, इसके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, पास में इसके पास ऑप्शंस रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर है मेरे पास सन, क्लैरिटी नहीं थी इस पर्सन के पास, पास में क्लैरिटी नहीं थी इसको क्या करना है। जजमेंट, टू ऑफेंस, बिल्कुल दो दो चीजों में स्टक रहा है पास में, इसके पास ऑप्शंस रहे हैं पास्ट में, लेकिन इसको अब समझ में आ गया आपसे अच्छा ऑप्शन इसके पास कोई भी नहीं है। यहाँ पर आपसे बेहतर कोई पर्सन इसको नहीं मिल सकता, जो भी सिचुएशन है, जिस जगह भी खड़ा है। और अब आप अपनी लाइफ में एक फूल, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप इससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप इससे एक वन लास्ट, इट मीन्स जिससे सेटलमेंट आ जाए, या तो पता चल जाए आपको ये सिचुएशन कहाँ जा रही है कि नहीं, या तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। इट मीन्स आपको कोई कम्युनिकेशन, इससे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं इसके साथ कम्युनिकेशन का, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना वक्त दिया है, एफर्ट दिया है, टाइम दिया है, इस पर्सन के साथ आपने बहुत अपना अपना टाइम, वक्त, पैसा, हर चीज़ आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी इन्वेस्ट की हुई है। कहीं ना कहीं आपका हार्ट भी यहाँ पर ही इन्वेस्ट है। कम कम होम टू योर सेल्फ, आपको यहाँ पर अपने आपको वापस अपनी जो है ना अपनी सेल्फ की तरफ वापस आना चाहिए, ठीक है। डेंजरस, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे एक डेंजरस होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेंजरस मतलब अब आप जैसे इस सिचुएशन को खोने से नहीं डर रहे, इट मीन्स आपको बाय हुक और हुक न्यू बिगनिंग चाहिए। इस पर्सन से एक लास्ट टाइम इससे किसी चीज़ पे आपने बात करनी है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, आप दोबारा अपनी कहानी लिख सकते हैं, आप हमेशा अपनी कहानी को दोबारा रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। सराउंड योर सेल्फ विद लव, आपके इर्द गिर्द अब आप सिर्फ एक लविंग लोग चाहते हैं, एक जैसे जो आपके लिए मुखलिस हो, जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हो। एंडिंग और इन सही है, यहाँ पर जो एंडिंग हुई है वो आप उस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एंडिंग्स जो आई हैं आपको समझ में आ रहा है, एंडिंग्स के बाद ही बिगिनिंग्स होती हैं, ठीक है। टेक अ चांस ऑन दैम, आप एक चांस दोबारा लेना चाहेंगे, अपनी ज़िंदगी को दोबारा खुलकर जीना चाहेंगे। इट मीन्स एक सेल्फ लविंग की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप इस वक्त अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप एक सेल्फ लव की एनर्जी में। इट मीन्स आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आप हर चीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, ठीक है। कुछ यहाँ पर ग्रो हो रहा है, कुछ यहाँ पर एक लवली आपके अंदर कुछ आपके अंदर उम्मीदें दोबारा से जाग रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे, आपको होपलेस हो चुके थे, यहाँ पे होप्स खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन आपको हेल्प कर रही है, आपके करियर में, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको खुशी मिल रही है, कहीं ना कहीं से आपको गेन हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आए, ठीक है। आप सेल्फ लव तो कर ही रहे हैं, लेकिन डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करें। डिवाइन यहाँ पर आपके साथ है, किसी भी एरिया में आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिल रही है, जिससे आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप हील हो रहे हैं। डिवाइन ने जितना आपकी लाइफ में स्ट्रगल दी थी, अब आपको हील कर रही है डिवाइन, क्योंकि जो भी आपसे लिया गया था, आपको उसके नेमो बदल में हीलिंग के लिए कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है डिवाइन की वजह से। आप चाहे ये रिलेशनशिप ना हो, आपकी कैरियर, आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा सेक्टर हो सकता है, कोई भी ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, जिसकी वजह से आप हील हो रहे हैं। चाहे यहाँ पर आपको सिचुएशन कुछ नहीं दिख रही होती हुई, ये पर्सन आता हुआ नहीं दिख रहा, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन नहीं समझ रहा अभी भी, तो आपको अब इसका दुख नहीं है, दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, इससे अब क्लैरिटी की पास की तरह आपको अर्ज नहीं है। जो ऐसा लगता था आप स्टक हैं इसकी वजह से, अब आपको ऐसा फील नहीं होता, आप बोलते ठीक है, ओके, सही है, आई एम गुड, मैं अपने हाल में खुश हूँ, ठीक है। इस वीडियो को ये तक रखती हूँ, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।